Hello बच्चों, let's see this question. Question says which of the following energies can be produced from the ocean? Options हैं tidal energy, solar energy, biogas and geothermal energy. तो क्वेश्चन कह रहा है कि ओशियन से या फिर कह सकते हैं वाटर से ऐसी कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस की जा सकती है? टाइडल, सोलर, बायोगैस, जियोथर्मल एनर्जी. सो फर्स्ट लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट हियर. एंड इन द की कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि एनर्जी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी से है. एनर्जी का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है. इलेक्ट्रिसिटी हम जैसे जानते हैं कि हम देर आर सेवरल वेज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी क्या है कि एनर्जी है एक प्रकार की इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो यहाँ पे वाटर से हम कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं एनर्जी, हम ये समझेंगे पहले. तो वाटर हम एक टर्म होता है जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर. हाइड्रो इलेक्ट्रिक. तो आप जैसे समझ सकते हैं हाइड्रो का मतलब यहाँ वाटर है और इलेक्ट्रिक का मतलब इलेक्ट्रिसिटी है. तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को हम यहाँ डिफाइन करेंगे, उससे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम वाटर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं. बेसिकली होता क्या है कि जो फ्लो होता है, नेचुरल फ्लो ऑफ वाटर, नेचुरल फ्लो ऑफ मूविंग वाटर is used to generate electricity. क्या मतलब है इसका कि मूविंग वाटर को अब हम जानते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप डैम एक समझ लीजिए. डैम आपने देखा होगा, पिक्चर्स में देखे होंगे एटलीस्ट. जैसे डैम है तो देखते हैं कि जब हम डैम का गेट खोलते हैं तो पानी कितना तेजी से बहता है ऐसे, क्योंकि पानी का एक एनर्जी होता है. और जब इतना स्टोरेज होता है इतना लार्ज अमाउंट में, तो एक साथ खोलते हैं उसको तो बहुत तेजी से उसका फ्लो होता है. फ्लो उसका बहुत तेज होता है, उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. तो जो मूविंग वाटर होता है ना, यहाँ पे देखिए आप, हाईलाइट कर देता हूँ ये जो मूविंग वाटर है इसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि इस एनर्जी की मदद से हम टरबाइन को घुमाते हैं. यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे कहीं टरबाइन होगी, उसको हम घुमाते हैं और उस टरबाइन से जनरेटर घूमता है. जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं. तो यहाँ पे हम, आई होप आपको समझ में आया हो कैसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का इस्तेमाल करके हम वाटर से, ओशियन वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. मैंने यहाँ पे वाटर का बताया. यहाँ पे नाउ कमिंग टू दी ओशियन पार्ट, जो हमारा क्वेश्चन है कि ओशियन से कौन सी एनर्जी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो आंसर इज आर हियर इज टाइडल एनर्जी. हम समझेंगे टाइडल का मतलब क्या है यहाँ पे, टाइडल एनर्जी का. तो आंसर हमारा ए है यहाँ पे. बी इसलिए हो सकता है क्योंकि बायोगैस एक डिफरेंट फिनोमिना है. सोलर एनर्जी मतलब सनलाइट का यूज करके एनर्जी प्रोड्यूस करना, ये भी नहीं हो सकता. जियोथर्मल में भी क्या होता है कि हम जो गीजर होते हैं उनका हम यूज करते हैं. जो अर्थ सरफेस के नीचे वाटर, एक वार्म हॉट वाटर होता है, उससे स्टीम निकलती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. ये भी नहीं हो सकता. ऑप्शन बचा ए. सो दैट इज आवर फाइनल आंसर. हम समझ लेते हैं टाइडल एनर्जी होता क्या है. बेसिकली टाइड्स होती हैं ओशन में. ये ओशन है, ये कोस्ट है, ये कोस्ट है, ये टाइड वाटर है. तो जब हाई टाइड आती है तो वाटर क्या है कि वाटर का लेवल यहाँ तक पहुंच जाता है. जब लो टाइड हुई तो वाटर का लेवल इतना घट गया, यहाँ तक पहुंच गया. तो वाटर बार बार क्या होता है कि एक बार ऑल्टरनेटिव मतलब ऑल्टरनेटली कभी ऊपर जाता है कभी नीचे आता है. तो वाटर का फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं, कभी एक बार नीचे गया, वो एक बार आगे गया, पीछे गया, ऊपर नीचे. तो बीच में टरबाइन होती है. यहाँ पे लेट्स से सेटअप कर दिया. तो टरबाइन को क्या करता है, कंटिन्यूअस वाटर का फ्लो जो होता है टरबाइन को मूव करता है. इससे जनरेटर चलता है. जनरेटर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मूव होती है. ये हमारी टाइडल एनर्जी हो गई. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई होप you guys understood it well. Best of luck. Thank you.